दोस्तों, आप सबको वाह गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब आज भोलेनाथ की कृपा से सबका परिवार और सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा जो सेशन है ये ग्रेटिट्यूड के ऊपर है। और देखो लाइफ फुट में गया। एक हम सबको पता है कि ग्रेटिट्यूड का लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, बट उसको हम कर नहीं पाते। तो कैसे इसको हम एक स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। और रजनीश जी को मैं काफी टाइम से जानता हूँ, अराउंड मेरे रजनीश सर को लगभग लगभग लास्ट 8 ईयर से जानता हूँ। 8 साल से मेरी उनकी पहचान है। बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं। वो थोड़ा बहुत अपने बारे में बात भी करेंगे आपसे, लेकिन रैंडमली मैं एक छोटा सा उनका विवरण देता हूँ आपको कि वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर है। कंस्ट्रक्शन का काम किया है उन्होंने, एजुकेशन सेंटर में एजुकेशन भी चलाया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम किया। जैसे कि कल मनीष जी ने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बाई चांस मिलता है, वैसे उनके जीवन में भी डायरेक्ट सेलिंग बाई बाई चांस आ गया। लेकिन कामयाबी बाई चॉइस होती है, बाई चांस नहीं मिलती। तो उन्होंने इस प्रोफेशन को चालू किया और करते करते आज लगभग 6 से रैंक पे हैं। तो जानते हैं इनका अनुभव कैसे ग्रेटिट्यूड इनके लाइफ में बदलाव लाया, कैसे इनर्जिक इनके जीवन में बदलाव लाया। ओके सर। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करना चाहूँगा। सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसे कि हमारे जो मेंटोर हैं मिस्टर नवाज अहमद सर, जो जिनकी मेंटोरशिप में, जिनकी एजुकेशन सिस्टम में हम लोग सभी जो है आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही कंटिन्यूअसली जो है उनका एफर्ट रहता है टीम को बेहतर बनाने के लिए। और इसके अलावा जो हमारे गुरुजन हैं जिनका समय समय पर सहयोग मिलता रहता है, मोरल ग्राउंड्स पे, फिजिकली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण सहयोग रहता है। और खास कर कर एक धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा वाव अकेडमी के फाउंडर मेंबर्स, मिस्टर वैभव साठे सर, सीईओ वाव अकेडमी। और हमारे जो वाव अकेडमी सेंट्रल इंडिया के फर्स्ट 6A2-4 माननीय महेश आड़ा सर। और इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की आन बान शान कहे जाने वाले मिस्टर वाई के प्रधान सर, उनको प्रणाम करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से। तो और सभी जो गुरुजन हैं जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है मेरे जीवन में, तो सभी को मैं प्रणाम करूंगा। इसके साथ ही साथ जो है, जो जिंदगी है, जो जीवन है, उसको भी मैं प्रणाम करूंगा। क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी से बड़ा गुरु कोई और नहीं होता है। काफी सारी परिस्थितियां, काफी सारी चीजें जो है हमको जिंदगी सिखाती है। और जिंदगी हमें ये भी सिखाती है कि अ, पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से बेहतर है कि हम खुद के पैरों में चप्पल पहन ले, वो ज्यादा अच्छा है। तो समय समय पर बहुत सारी चीजें जो है हमको अनुभव के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से सीखने को मिलती रही हैं। और इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ सभी के प्रति। आज का जो हमारा ये सेशन है, और जो वाव एकेडमी के मंच के माध्यम से, माननीय गुरुजनों के आशीर्वाद से, उनके आदेश से जो मुझे आज मौका मिला है, तो आप सभी के समक्ष कुछ जो मेरी जानकारी है, मेरा जो अनुभव है रहा है इस टॉपिक में, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और क्योंकि मेरे हिसाब से जब मुझे फोन आया था तो मुझे क्लियर नहीं था टॉपिक जो है। तो कुछ विचार करने के बाद मुझे ख्याल आया कि सबसे जो जरूरी टॉपिक है हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारी हर चीज में, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आज जिसका हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी की अनुमति से मैं ये सेशन शुरू करना चाहूंगा। आप सभी यदि अनुमति दें तो मैं शुरू करता हूँ इसको। तो एक स्लाइड शेयर करेंगे हम लोग। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसका टाइटल आप सभी को दिख रहा होगा, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। या इससे सब टाइटल अगर देखें, अगर इसको कहें कि वाई ग्रेटिट्यूड इज सो इम्पोर्टेंट। कृतज्ञता का भाव जो है वो इतना महत्वपूर्ण, इतना जरूरी क्यों है हमारे जीवन में। तो ये टॉपिक जो है आज हम कवर करने वाले हैं इसको। तो इसी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। ग्रेटिट्यूड के बारे में कहा जाता है कि ग्रेटिट्यूड इज रिचेस्ट, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। हमने कई बार मीटिंग्स में, हमारे आयोजनों में और बहुत सारी जगह पे ये चीज सुनी होगी कि अमीर और गरीब इंसान नहीं होता है। अमीर और गरीब जो है वो पैसे से नहीं होता है। अमीर और गरीब जो है वो सोच होती है, मानसिकता होती है। तो अगर इसमें थोड़ा सा अपन और इसको डिफाइन करना चाहें तो ये बहुत अच्छा कोट है कि जो रिचेस है, जो रिच माइंडसेट है, वो हमेशा ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस और गिविंग नेचर का होता है, गिविंग एटीट्यूड के नेचर का होता है। और जो गरीब माइंडसेट है, ठीक है, पुअर जो माइंडसेट है, वो कंप्लेंट नेचर का होता है। शिकायत करना, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना, ब्लेम गेम करना, ये उसके कुछ लक्षण है, कुछ सिम्टम है। ठीक है। तो ये एक कोट मेरे ख्याल से काफी है ये समझने के लिए कि ग्रेटिट्यूड का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रिच या वेल्दी माइंडसेट बनाने के लिए। ठीक है। और जैसा कि माननीय हाड़ा सर के द्वारा एक बीच में हमने एक मीटिंग अटेंड की थी, तो उन्होंने माइंडसेट का हमारे बिजनेस के ऊपर कितना बड़ा रोल है उन्होंने उस पर प्रकाश डाला था कि 85% जो है वो माइंडसेट ही है जो डिपेंड करेगा कि हम आगे कहाँ तक और कितना लंबा चलेंगे। तो ये जो है रिचेस का माइंडसेट होता है, ग्रेटिट्यूड जो है वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे इस मीटिंग का कंटेंट क्या रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज का जो है। और मैं प्रयास करूंगा कि सारे टॉपिक्स आज कवर हो जाएं, बट किन्हीं कारणवश अगर मान लीजिए रह जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फिर अगला जब भी मौका मिलेगा हम उसमें इसको कवर कर लेंगे। तो हमारा कंटेंट कुछ इस प्रकार से है जो आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रेटिट्यूड करना क्यों जरूरी है, कृतज्ञता की भावना जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और क्यों जितने भी अमीर और कामयाब लोग हैं, वेल्दी लोग हैं, जितने भी मिलेनियर्स ट्रेनियर्स है दुनिया भर के, जितने भी टॉप के लोग हैं जो टॉप 5% 10% में बैठे हुए हैं, वो क्यों अपने हर इंटरव्यू में, हर पॉडकास्ट में, हर जगह पे, हर बाइट में इसका जिक्र क्यों करते हैं। चाहे आप किन्हीं का भी नाम ले लीजिए, चाहे वो ओपरा विन्फ्रे हों, चाहे वो टोनी रॉबिन्स हों जो बहुत बड़े स्पीकर हैं, है ना, चाहे वो जितने भी बड़े बड़े नाम आप देख लीजिए, वो सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा हमारा रहेगा कि ग्रेटिट्यूड की खोज कैसे हुई, इसका पता कैसे लगाया गया कि ऐसी कोई चीज होती है और इस प्रकार से काम करती है, एक मैजिक की तरह, एक एक जादू की तरह जो है ये काम करती है। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये हम कवर करेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई, डिस्कवरी कैसे हुई, है ना। जैसे बहुत सारी चीजों की डिस्कवरी हुई, भारत की खोज हुई, है ना, अलग अलग देशों की खोज हुई, है ना, और बहुत सारे आविष्कार हुए। तो इसी प्रकार से ये भी एक चीज है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा जो है, उसमें हम इंटेंशन यानी भावना और ग्रेटिट्यूड, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या लिंक है, ये भी हम समझेंगे। कि हमने सुना होगा कि उसका भाव ऐसा है, उसकी भावना ऐसी है ना। तो उसका और ग्रेटिट्यूड से क्या संबंध है इन दोनों का, ये भी हम इसी सेशन में समझेंगे। ठीक है। और चौथा पॉइंट इसी में हम देखेंगे, वाई वी कांट प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जब हमें पता है कि ग्रेटिट्यूड से इतनी सारी चीजें हो सकती है, जीवन पूरी तरीके से रूपांतरित हो सकता है, जादू की तरह जो है बदल सकता है, तो जब हमें ये सारी चीजें जानकारी है, पता है, तो भी हम इसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं, ये भी हम समझेंगे इसका कारण क्या है। क्योंकि जान तो हम सब रहे हैं, जानकारी तो बहुत है। आज हम लोग उस दौर में हैं जहां जानकारी बहुत ज्यादा है लेकिन समझदारी बहुत कम है। तो हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों है। पांचवा पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो है हाउ टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। समझ में आ गया कि करना क्यों जरूरी है। अब हम आएंगे हाउ पे, है ना। है ना, जैसे हम लोग समझते हैं ना, जैसे डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में हम देखते हैं कि वाई, वेयर, हाउ। तो हम उसी क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो हम फिर ये इसकी विधि समझेंगे कि ऐसे हमको प्रैक्टिस कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसका जो है हम इसकी चर्चा करेंगे। और छठवां है मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो आजकल कहना चाहिए बहुत पॉपुलर हो रही है, और कुछ चुनिंदा लोगों को जानकारी है इसके बारे में, तो ये भी हम इसको भी कवर करेंगे अपने सेशन में। ठीक है। ये हमारा कंटेंट है फिलहाल के लिए। ग्रेटिट्यूड के कुछ बेनिफिट्स मैं बताता हूं आपको। इसके बेनिफिट्स क्या है ना। फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स आपको आने लगेंगे जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हो। आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ने लगेगी, आपका जो शरीर में कहीं दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, सीवियर पेन है, क्रॉनिक पेन है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, वो धीरे धीरे पेन आपका कम होने लगेगा।
इमोशनल और मेंटल हेल्थ आपकी काफी अच्छी हो जाएगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, और आपका मूड रिलैक्स हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा। आपके जो रिलेशन, लोगों के साथ जो संबंध है, जो आपके परिवार में संबंध है, दोस्त यारों के संबंध है, बिजनेस, वो आपके संबंध और अच्छे होने लगेंगे, रिलेशंस आपके इंप्रूव होने लगेंगे। आपके अंदर काइंडनेस की और एम्पैथी की भावना जाएगी। आपकी कम्युनिकेशन जो है, लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन स्किल है आपकी, वो इंप्रूव होने लगेगी। इसके अलावा जो है, आप लाइफ में और बड़ी बड़ी अचीवमेंट और बड़े गोल्स की तरफ जाने लगोगे। आप लाइफ में एक बड़ा पर्पस अपने लिए खोज लोगे, जो कि अभी तक लाइफ की, अभी तक हमारी मीनिंग जो है, वो हमको नहीं समझ में आ रही थी कि हम पैदा ही क्यों हुए हैं, है ना, हमको करना क्या है। ठीक है, वो जो हमको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो हमको क्लैरिटी धीरे धीरे मिलने लगेगी, है ना। और कहा गया है क्लैरिटी इज पावर। तो ये सारी चीजें इसके फायदे हैं, है ना। इसको थोड़ा सा और अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि ग्रेटिट्यूड का या भाव का क्या महत्व है। तो इसको एक एग्जाम्पल स्टोरी के माध्यम से समझेंगे ग्रेटिट्यूड को। कि कहा जाता है कि हजरत मूसा जो थे, उनकी ऊपर वाले से बात हो जाती थी, उनकी मतलब बातचीत होती थी, ऐसा कहा जाता है। तो एक बार जब वो हजरत मूसा जो है वहां से गुजर रहे थे, एक बार अपने रास्ते से गुजर रहे थे, तो उनको एक वहां पे एक बहुत अमीर आदमी मिला। अमीर आदमी जो है काफी धनाढ्य आदमी था, संपन्न आदमी था। उन्होंने हजरत से मूसा से कहा कि सुना है कि आपकी ऊपर वाले से बात होती है। उन्होंने कहा हाँ, बात तो होती है। तो बोले, अगर आपकी अगली बार बात हो तो आप ऊपर वाले से कहना कि उसने मुझे बहुत कुछ दिया है और बहुत भरपूर दिया है। अब वो मुझे और कुछ भी, अब मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं है ना। जब भी आपकी बात हो तो आप बोल देना कि इसको और मत दो। तो मूसा ने बोला ठीक है, बात होगी तो बोल दूंगा, एक बार मैसेज दे दूंगा मैं आपका। थोड़ा वो आगे बढ़े तो थोड़ा आगे जाने पर के एक गरीब आदमी था वहां पे बैठा हुआ था। और गरीब आदमी ने भी पहचान लिया। बोले, मूसा आप ही हो, आपकी बात होती है ऊपर वाले से। तो आप जब भी उससे उनसे बात करोगे तो आप ऊपर वाले को यही कहना मेरी तरफ से कि कुछ तो दे। एक कपड़ा है बस मेरे पास तन ढकने के लिए, वो भी ढंग का नहीं। तो जब भी आपसे बात हो तो उसको बोलना कि कुछ तो दे दे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। ठीक। अभी पीछे आप जिससे मिल के आए, इतना अमीर आदमी, उसको कितना कुछ दिया है उसने। तो कुछ जो है मुझे भी दे, ऐसा आप जो है उनसे जिक्र करना जब भी आपकी बात हो। तो कहते हैं कि मूसा की बात हुई तो मूसा ने जो है ऊपर वाले से कम्युनिकेशन किया, उनसे बातचीत की। उन्होंने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, एक अमीर आदमी मिला, उसने ऐसा ऐसा कहा कि उसको देना बंद कर दिया जाए। और एक गरीब आदमी मिला है, तो उसको उसका कहना है कि मुझे मिलना शुरू हो जाए। तो कहते हैं कि खुदा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। तुम जब वापिस आओगे, वापिस जा करके जो अमीर आदमी है उसको कहना कि मैं उसको देना बंद कर दूंगा, वो शुक्र अदा करना बंद कर दे। वो शुक्र करना बंद कर दे, मैं उसको देना बंद कर दूंगा। और जो अगला आदमी है, नेक्स्ट आदमी है, गरीब आदमी है, तो उसको कहना कि वो शुक्र अदा करना शुरू कर दे, उसको मिलना शुरू हो जाएगा। तो मूसा वापिस गए। उन्होंने जैसी बात दोहराई तो जो अमीर आदमी था, वेल्दी आदमी था, उसने कहा कि मैं कैसे शुक्र अदा करना बंद कर दूं, उसने दिया ही इतना है। मेरी हैसियत नहीं थी, मेरी काबिलियत उतनी नहीं थी, उससे ज्यादा उसने दिया है, तो मैं ये नहीं कर सकता। उसने बहुत दिया है मुझे। और फिर जब यही बात उन्होंने अगले जो गरीब आदमी से कही कि भाई तुमको मिलना शुरू हो जाएगा, मेरी बात हो गई है, तुम ऐसा करो कि तुम शुक्र अदा करना चालू कर दो। तो उसका कहना था कि किस बात का शुक्र करूं मैं। एक कपड़ा है तन ढकने के लिए, वो भी जब हवा तेज चलती है, आंधी आती है, तो वो भी उड़ जाता है। तो किस बात का शुक्र करूं मैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो ग्रेटिट्यूड है, यानी जो कृतज्ञता की भावना है, भाव है, उसका कितना बड़ा प्रभाव जो है पड़ता है हमारे लाइफ के ऊपर। ठीक है। और इसी भाव का कुछ एक दो एग्जांपल और हम समझेंगे कि भाव का क्या महत्व है जो है। तो इसमें एक दो एग्जांपल और लेंगे हम। पुराने साउथ ऑस्ट्रेलिया के पास एक जगह है, अगर आपने कभी सुना होगा उसके बारे में, या जरूर मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा। अ, उसके पास एक जगह है, एक आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड करके एक जगह है, उसका नाम है। और वहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से और इससे एक्सपोज नहीं हुए हैं, उनको इसका ज्यादा आइडिया नहीं है। बहुत ज्यादा हथियार वगैरह भी उन लोगों के पास में नहीं रहते हैं।
साधारण साधारण जीवन जीते हैं। और वहां पे वो घना जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं, 50-50 फीट के, उससे भी ज्यादा शायद। तो सोलोमन आइलैंड में ना उनके पास कुल्हाड़ी है, ना कोई हथियार है, ना कोई चीज है। वहां पे वो क्या करते हैं कि किसी पेड़ को जब उनको गिराना होता है, तो वो लोग चारों तरफ से उसको, पेड़ को घेर लेते हैं और उसको बहुत बुरा भला बोलते हैं। बहुत उसको बहुत गालियां देते हैं, उसको भला बुरा कहते हैं, उसको तरह तरीके से उसको कहना चाहिए एब्यूज करते हैं। और ये चारों तरफ से उस पेड़ को घेर करके, और ये एकदम ट्रुथ सच्चाई मैं बता रहा हूँ। और सिर्फ उनके उस वाइब्रेशन की वजह से, उस हेट वाइब्रेशन की वजह से, वो पेड़ जो है वो अपने आप टूट के गिर जाता है। क्योंकि पेड़ जो है वो एक लिविंग थिंग माना गया है, उसके अंदर जीवन है ऐसा माना जाता है। तो ये सोलोमन आइलैंड करके एक जगह है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो आप देखिए कि हम जो भी वाइब्रेशन देते हैं प्रकृति में, उसके अंदर कितनी ताकत होती है, कितनी पावर होती है ना। वो उसके अंदर दोनों ही ताकतें होती हैं, सृजन करने की यानी कुछ कंस्ट्रक्शन करने की भी ताकत उसके अंदर है, और विनाश की भी, डिस्ट्रक्टिव भी पावर उसके अंदर ही है, भाव के अंदर। तो इस प्रकार से जो है ग्रेटिट्यूड जो है वो कितना जरूरी है, वो हम इसमें समझने जा रहे हैं। इसके इसी के हमने कुछ ये एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक। तो अब जो हमारा दूसरा पॉइंट था, ये शेयरिंग को बंद कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। ठीक। इसके बाद का स्लाइड नहीं है, इसके बाद सब हैंड राइटिंग में है। तो अब हमारा जो दूसरा पॉइंट था, डिस्कवरी ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड की खोज कैसे हुई। तो उसके लिए ये कहा जाता है कि 2000 वर्षों से भी पहले की बात है, जब कुछ गूढ़ शब्दों को एक धर्म ग्रंथ में छुपाया गया था। और तब से आज तक जिन्होंने भी उसको पढ़ा है, वो हमेशा दुविधा में पड़े, या तो उसका उन्होंने गलत अर्थ समझा है। और वो शब्द क्या थे कि जिसके पास है उसे और अधिक दिया जाएगा, वह और समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा, वह और दरिद्र होगा। ये कोई नई बात नहीं है, इस लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये 2000 साल पहले से जो है ये चीजें जो है रिटर्न में है। ठीक है, आपने इसके कुछ एडवांस फॉर्म सुने होंगे अभी, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसमें साफ सुथरा लिखा है ना। इसका गलत अर्थ लोगों ने निकाला, इसको समझ नहीं पाए लोग। उसमें लिखा है कि जिसके पास है उसे और अधिक दिया जाएगा, वो और संपन्न होगा, और जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा, और वो और अधिक दरिद्र होगा। ठीक। तो इतिहास में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको एहसास हुआ कि ये जो शब्द है ये साधारण नहीं है, इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है, एक पहेली है। और जैसे ही आप इस पहेली को सुलझा लेते हो, आप जो है एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाते हो। और ये अगर इसको थोड़ा सा आप समझोगे तो ये ऐसा कहने जैसा है, जैसे हम लोग आजकल सुनते हैं कि अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, और गरीब और गरीब होता जा रहा है। अगर इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप निकालोगे तो यही तकरीबन यही कैलकुलेशन बैठ रहा है ना। कि अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ठीक है। तो इस गुत्थी जो है, इस पहेली का शब्द जो है, वो बरसों तक, बहुत सालों तक छुपा रहा। लोग उसको खोजने की बहुत कोशिश किए, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। और बहुत समय बाद जब इसका अर्थ खोजा गया, जवाब खोजा गया, तो उसका जवाब मिला एक शब्द में, और उस शब्द को कहते हैं कृतज्ञता, यानी ग्रेटिट्यूड। तो इसका मतलब क्या है, आपने कई कहावतें सुनी होंगी कि जो इसको, यानी लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड को, उसको स्थापित करती हैं। ठीक है, वो कहावतें आपने सुनी होंगी बोलचाल की भाषा में। ठीक है, कि जो बोएंगे वही काटेंगे, हम जो देते हैं वही पाते हैं, है ना, जो जाता है वो लौट कर आता है ना। ये सब कहावतें हमने सुनी होंगी। और सृष्टि का सिद्धांत भी यही है, ये भी हम जानते हैं। ठीक? तो इस प्रकार से ये ग्रेटिट्यूड की खोज हुई, है ना। तो इसमें दरअसल जो ये बात कही गई है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, वो और संपन्न होगा,
वो ग्रेटिट्यूड की बात कही जा रही है, वो कृतज्ञता की बात कही जा रही है, वो भाव की बात कही जा रही है कि जिसके पास ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता है, जो धन्यवाद कर रहा है, उसके पास में और अधिक आएगा, कई गुना होकर के उसके पास वापिस आएगा। और जिसके पास नहीं है, क्या नहीं है, कृतज्ञता की भावना नहीं है, तो उससे जो भी है वो भी छीन लिया जाएगा। तो यहाँ पे जिस चीज की बात कही जा रही है वो पैसा नहीं है ना। हमको हमेशा ये कंफ्यूजन रहता था कि क्या पैसे की बात कही जा रही है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं। ये कृतज्ञता की भावना की बात कही जा रही है ना। और इसी प्रकार से हमने तो देखा ना कि जो बोएंगे वही काटेंगे, जो जाएगा वो आएगा, है ना। इस प्रकार से बहुत कहावतें हमने सुनी। तो ये ग्रेटिट्यूड की बात कही जा रही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, वो मानव इतिहास में और विज्ञान के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, मानव जाति कल्याण के क्षेत्र में उनका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। तो उनसे एक बार पूछा गया उनकी सक्सेस का राज क्या है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोला, थैंक यू। और पता लगाया गया, जब उनकी दिनचर्या का पता लगाया गया तो ये पता चला कि वो कम से कम दिन में 100 बार ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और ये वो रोज इसका अभ्यास करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो। तो ये समझा गया है कि इसकी जिसके पास में भरमार है, और सभी के पास में है, तो हम जितना इसको देंगे प्रकृति में, जितना ये वाइब्रेशन देंगे, उतना वो कई गुना होकर के वापिस हमारे पास में लौट के आएगा। ठीक। इसी प्रकार से सृष्टि का सिद्धांत भी यही है कि हम जैसा देते हैं, है ना। हमने सुना भी है ना, जिंदगी हमें देती नहीं है, लौटाती है ना। अभी शायद मेरे ख्याल से पिछली मीटिंग में प्रशांत सर ने मीटिंग ली थी, उन्होंने ये बात रिपीट किया था। उन्होंने ये बात बोला था कि जिंदगी हमें लौटाती। तो ये जो है सैद्धांतिक है, विज्ञान भी यही बोल रहा है, और हमारे जो जो भी धर्म ग्रंथ है वो भी सेम चीज बोल रहे हैं। ठीक। और इतिहास में एक और महान वैज्ञानिक हुए, सर आइजैक न्यूटन, अगर आपने, और हम सभी लगभग उनको जानते हैं, उनके गति के जो नियम हैं, लॉ ऑफ मोशन है, वो हमने पढ़े हुए हैं, कई बार उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं, है ना। तो सर आइजैक न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन का तीसरा नियम जो है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जो भी हम एक्शन लेते हैं उसके ऑपोजिट हमको क्या मिलता है, उसका रिएक्शन मिलता है। ठीक। ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जो आपने कई बार सुना होगा। लेकिन ये भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसको परिभाषित कर रहा है, ये भी ग्रेटिट्यूड को ही परिभाषित कर रहा है, अगर हम समझे इस संदर्भ में, अगर समझे। ठीक है। तो ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, सृष्टि के भी नियम से जुड़ा हुआ है ना। सारी चीजें आप देखेंगे तो एक सर्कल में ही आके मिलेंगी। ठीक। तो यही रूल जो है ग्रेटिट्यूड पर भी लागू होता है। एवरी एक्शन एंड इक्वल, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आपको वही चीज वापस मिलेगी जिसके लिए आप कृतज्ञता व्यक्त करोगे। आपको वही चीज वापस मिलेगी जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करोगे। ठीक है। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक। मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, रिलेशनशिप है। ठीक है। और वो ऐसा सोचते हैं एक दूसरे के प्रति कि हमारी जो हस्बैंड के प्रति या वाइफ के प्रति जो भी है, हम सोचते हैं कि कितना अच्छा कहना चाहिए उनका स्वभाव है, कितना अच्छा उनका मैनेजमेंट है ना। सारी चीजें जो, वो सेक्रीफाइस उन्होंने जो किया है ना, वो कॉम्प्रोमाइज जो किया, वो लाइफ में बहुत सारे जो स्ट्रगल हुए, है ना। तो इस प्रकार से यदि हम सोचे कि कितना कहना चाहिए अच्छाइयों को हम काउंट करना शुरू करें, तो उसमें क्या होगा कि हम ये इस चीज का ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो हमारे पास रिटर्न में क्या आएगा, हमारे पास में रिटर्न में आएगा गुड रिलेशनशिप। गुड रिलेशनशिप, और ये हर किसी रिलेशन में हो सकता है। ये फादर और सन के रिलेशन में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो सकता है, गुरु शिष्य के रिलेशन में हो सकता है, मित्रता के रिलेशन में हो सकता है। सभी में ये जो चीज है ये अप्लाई होती है। ठीक इसी प्रकार से पैसे के मामले में, या वैभव के मामले में, संपन्नता के मामले में, धन के मामले में, हमारे पास जो भी है अभी, हो सकता है कई लोगों को ये लगे कि हमारे पास जो है वो पर्याप्त नहीं है, उसके बावजूद भी हम ये चीज का कृतज्ञता व्यक्त करें कि आज तक हमको ऊपर वाले ने जो भी दिया है, आज तक हमें जो भी उसने पैसा दिया, वैभव दिया है, जो भी दिया उसने, उसके लिए हम उसके धन्यवाद 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 करते हैं, उसकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
तो अब हमने किस चीज का ग्रेटिट्यूड किया? पैसे का। अब हमारे पास लौट के क्या आएगा? वो हो सकता है और भी ज्यादा बढ़ करके, कई गुना होकर के हमारे पास में लौटेगा। ठीक, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इस प्रकार से ये काम करता है। ये हमने कुछ एग्जांपल देखे, है ना। इसका रीजन क्यों है? पहले से ज्यादा आने लगेगा आपके पास। जब आप कृतज्ञता व्यक्त करोगे, पहले से ज्यादा आपके पास कई गुना बढ़ के आने लगेगा। तो इसका जो, अगर इसके बेस में जाएं तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, कृतज्ञता कृतज्ञता जब हम व्यक्त करते हैं, तो सबसे जरूरी चीज जो होती है हमारे शरीर में, हमारे अंदर, हमारे भीतर, सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। सारी नकारात्मक भावनाएं जो हैं वो मर जाती हैं जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड शुरू करते हैं। सारी नेगेटिविटी हमारी खत्म हो जाती है। ऐसा हमको लगने लगता है कि जैसे हम ये इंसान ही नहीं, हम पिछले 10 साल से हम कैसा जीवन जी रहे थे, और क्या इतना आसान था, तो हमने अभी तक क्यों नहीं इसे। तो ये हमको समझ में आना शुरू होता है जब हम इसकी प्रैक्टिस चालू करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं जो हमारा तीसरा पॉइंट था, कि ग्रेटिट्यूड में और इंटेंशन में, दोनों में क्या जुड़ाव है, क्या क्या लिंक दोनों में क्या है ना। दोनों में संबंध क्या है? इंटेंशन यानी भाव, यानी भावना, है ना। इस तरीके से इसको समझते हैं। और ग्रेटिट्यूड, वो हम अभी समझ ही रहे हैं, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, जो ये टॉपिक पूरा चल रहा है। ठीक है, तो ये कृतज्ञता जो है, इसका जो मूल तत्व है वह है भाव, यानी भावना। ग्रेटिट्यूड का, कृतज्ञता का जो मूल तत्व है वो है भाव, यानी भावना या इंटेंशन। या यूं कह लें कि ये सीढ़ी है वहां तक पहुंचने के लिए। अगर हमको ग्रेटिट्यूड तक जाना है तो हमको भाव से ही होते हुए जाना पड़ेगा, भावना से होते हुए जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में ज्ञान से अधिक जो है भाव का महत्व होता है। ज्ञान से ज्यादा भाव का महत्व होता है प्रार्थना करते समय। और हम तो भगवान के पास भी जाते हैं तो हम डिमांड और कंप्लेंट लेके जाते हैं कि ये हमारी डिमांड है और ये हमारी कंप्लेंट है, इसको थोड़ा देख लें, है ना। रोल नंबर भी देके आते हैं। तो इस प्रकार से जो है, लेकिन हम कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते हैं, तो वो भाव जो है वो वहां पे क्षीण हो जाता है, और ज्ञान का जो है वो भारी हो जाता है। ठीक, तो इसलिए जो है उसमें भाव का प्रार्थना में महत्व बताया गया है। हमारे ग्रंथों में कहा भी गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम कैसी। तो भाव जो है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसको एक स्टोरी से समझते हैं। लियो टोल्स्टॉय जो है वो बहुत बड़े विचारक हुए, और बहुत ही प्रेरणादायक, और जीवन के प्रति बहुत ही उनका जो दृष्टिकोण था, उन्होंने बहुत सारी कहानियां जो है लिखी, और जो आज भी उतनी ही रिलेवेंट हैं, उतनी ही हमारे जीवन में लागू होती हैं। तो भाव से जुड़ी हुई एक कहानी जो मुझे ध्यान आ रही है इस समय, लियो टोल्स्टॉय के संग्रह से है वो। आप उसको पढ़ भी सकते हैं, बहुत ही रोचक कथा है। तो उनका कहना है कि पुराने रूस में जो है फकीर तीन फकीर रहा करते थे, जो बहुत प्रसिद्ध हुए उस टाइम पे। पुराने रूस में तीन फकीर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि वहां पे जो चर्च था और वहां पे जो लोग आते थे, वो लोग आना धीरे धीरे कम हो गए, और वो सारे लोग चर्च जाना छोड़ करके धीरे धीरे उन फकीरों के पीछे जो है आ, उनका अनुसरण करने लगे। तो ये बात जो है, ये वहां के जो पादरी थे, उनको बहुत इस चीज से ईर्ष्या हुई, उनको द्वेष की भावना पैदा हुई कि जो है, ये जो तीन लोग हैं इनके बारे में तो हमने कभी सुना भी नहीं, और ये संत कैसे हो गए। क्योंकि ईसाइयत में ये रिवाज है कि जब तक चर्च जो है किसी को मान्यता ना दे, या उसके जो उसके नियम है, जो उसका प्रोसेस है, जब तक वो उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट ना करे, तब तक किसी को संत की उपाधि नहीं दी जाती। तो ये तीनों को संत क्यों कहा जा रहा है, और लोग चर्च आना छोड़ दिए हैं इसके चक्कर में। वो बहुत ईर्ष्या में और द्वेष में रहने लगे वहां के जो पादरी थे। और एक दिन तो हद हो गई। एक दिन तो ऐसा रहा कि चर्च में एक भी आदमी नहीं आया, एक भी पर्सन नहीं, पूरा चर्च खाली रहा। तो पादरी जो है बहुत गुस्से से भर गए, एकदम तमतमा उठे, और बोले कि आज तो इन तीनों की मैं क्लास लगाऊंगा। आज तो इनको खोज के जो है
मैं इनको सबक सिखा के रहूंगा आज। तो उन्होंने अपना पूरा जो है पादरी का जो ड्रेस होता है, जो पूरा वो अपना पहना, और जो पादरी के मुख्य पादरी के चिन्ह वाला सोने की जो उनकी छड़ी थी वो ली, सोने का मुकुट उन्होंने सर पे पहना। और उन्होंने पता किया तो पता चला कि झील के उस पार जो है वो तीनों जो फकीर हैं वो रहते हैं। तो वो उसको पार करके बहुत ही गुस्से में झील पार करके नाविक को लेकर के जो है वहां पहुंचे। और थोड़ा दूर चलने के बाद उनको वो तीन साधारण से लोग एक पेड़ के नीचे बैठे हुए मिल गए। तो पादरी ने उनसे पूछा, क्या तुम ही लोग हो वो संत, वो महान संत जिनके पीछे पूरे जो चर्च के हमारे जो अनुयायी हैं वो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, ऐसा तुम क्या उनको पट्टी पढ़ा रहे हो? तो तीन लोग थे, बहुत ही साधारण लोग थे। उन्होंने कहा, महाराज हम तो साधारण लोग हैं और हम तो वैसे ही परेशान हैं। हमको कुछ नहीं आता है, हमको कुछ भी नहीं पता है, और हम कोई संत भी नहीं, हमने किसी से नहीं कहा। वो तो लोग ही हमारे पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। हमने कई बार मना किया, हम यहाँ पे दूर छुप करके एकांत में बैठे हैं ताकि हमको कोई खोज ना सके, फिर भी लोग हमें खोज के आ जाते हैं, हम क्या करें? अब आप ही कोई रास्ता या उपाय निकालिए। तो पादरी ने कहा कि ये लग तो रहे हैं साधारण से लोग, तो इन्होंने ही कैसे इतने सारे लोगों को बेवकूफ बना के रखा है? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अ, तुम लोग क्या उपदेश देते हो, क्या शिक्षा देते हो, क्या टीचिंग देते हो लोगों को? तुम्हारे पास बाइबल तो होगी, बाइबल कहाँ रखे हो तुम? तो उन्होंने सर नीचे झुका लिया, बोले, महाराज हमारे पास में बाइबल नहीं है, हम तो बेपढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, हमको तो कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो उसने कहा, अच्छा ये अनपढ़ लोग हैं। तो पादरी ने मन ही मन में सोचा कि इनको तो कुछ आता नहीं है, ये बेवकूफ जैसे लोग हैं, आज तो इनकी जो है मैं क्लास लगा दूंगा, खटिया खड़ी कर दूंगा। उसने पूछा, अच्छा ठीक है, तुमको नहीं आता है, पढ़ना लिखना नहीं आता, कि तो तुम प्रार्थना कैसे करते हो? और कम से कम प्रार्थना तो तुमने सुनी होगी, प्रार्थना सुना दो जो हम चर्च में करते हैं। तो उन लोगों ने फिर जो है सर झुका लिया नीचे, बोले, महाराज क्षमा चाहेंगे, हम बेपढ़े लिखे लोग हैं, हमको प्रार्थना भी नहीं आती, और चर्च की जो प्रार्थना है वो बहुत जटिल है, बहुत ही लंबी है, और हम बेपढ़े लिखे लोगों से वो याद ना हो सकेगी, तो वो प्रार्थना भी हमको नहीं आती। तो इस बार थोड़ा सा पादरी अचंभित हुआ कि जब तुमको प्रार्थना नहीं आती, तुमको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो तुम लोग प्रार्थना करते कैसे? तो उन्होंने फिर जो है सर झुका लिया, बोले, हम बहुत शर्मिंदा है महाराज, आप हमको प्रार्थना सिखा दीजिए, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप जैसा कहेंगे हम उसी को फॉलो करेंगे, और आप जैसा बोलेंगे उसी प्रकार से हम आचरण करेंगे। फिर भी पादरी को बहुत उत्सुकता हुई कि देखे तो सही कि ये जो गंवार लोग हैं ये क्या प्रार्थना, ऐसी कौन सी प्रार्थना ये दोहरा रहे हैं कि हजारों लोग इनके पीछे फॉलोइंग, पीछे पीछे इनको खोजते हुए लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, पहले तुम अपनी प्रार्थना सुनाओ, फिर मैं तुमको चर्च का जो है प्रार्थना सुनाऊंगा, ऐसा कर। तो बोले कि महाराज ये चर्च की प्रार्थना हमसे याद हो ना सकी, तो हम तीनों ने खुद ही अपनी एक प्रार्थना बना ली। तो पहले तो पादरी को बहुत गुस्सा आया कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, प्रार्थनाएं तो हजारों हजारों साल पुरानी होती हैं ग्रंथों में, और उसमें लिखी होती हैं, उनको मान्यता होती है चर्च की, और तुम लोगों ने अपनी प्रार्थना बना ली। चलो ठीक है, जो भी किया, अब मुझे बताओ कि तुम लोग कौन सी प्रेयर करते हो? उन्होंने बोला, हुजूर महाराज हमने बहुत सोचा, बहुत गणित भिड़ाया, बहुत चिंतन मनन किया, और हमने देखा कि ईसाइयत में भगवान के या ईश्वर के तीन रूपों को वर्णन किया गया है। तो हमने अपनी एक प्रार्थना बनाई कि ईश्वर को जो है साक्षी मान करके हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी तीन और तुम भी तीन, हम पर दया करो। ये उनकी प्रार्थना है। तो पादरी बहुत तेज से हंसा, और उसका ईगो सेटिस्फाई हुआ, उसकी अहंकार की तृप्ति हुई कि इनको कुछ नहीं पता है। और उसने फिर उनको बोला, ठीक है कोई बात नहीं, चर्च वर्च बीच बीच में तुम आया करो, मैं तुमको सिखाऊंगा, और मैं तुमको प्रार्थना सिखा दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने पादरी से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज हमें चर्च की प्रार्थना जो है वो हमें सिखाओ आप। तो पादरी ने उनको एक दो बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, काफी बार उनको वो प्रार्थना सुनाई, लेकिन हर बार जो है वो भूल जाते थे, और बार बार उससे दोहराने के लिए वो कहते रह गए। और काफी बार जब दोहराने के बाद जब पादरी वहां से फाइनली निकल रहा था और नाव में बैठ के वो आधी दूर, आधे रास्ते पहुंच भी गया, तो बीच झील के बीचों बीच में उसको और उसके जो नाविक को जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। और जब उन्होंने
अपनी आंख उठा करके देखा तो वो इतना शॉकिंग था वो नजारा कि जो पादरी की सोने की छड़ी थी वो घबराहट के मारे नाव में ही गिर गई। उन दोनों ने क्या देखा है कि वो जो तीनों साधारण लोग थे, जो बेवकूफ के जैसे, वो पादरी को समझ में आ रहा था कि इनको तो कुछ नहीं पता है, ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, वो लोग तेजी से पानी में दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे थे, जैसे कोई जमीन पे दौड़ रहा। और दौड़ते हुए आते आते वो उसके नाव के बाजू में आके खड़े हो गए और उससे प्रार्थना करने लगे, उससे रिक्वेस्ट करने लगे कि महाराज क्षमा करें, आपको हम फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन एक बार और आप अपनी प्रार्थना जो है हमको बता दीजिए, क्योंकि ये कहता है ऐसे शुरू होती है, वो कहता है ऐसे शुरू होती है, और मैं कहता हूं ऐसे शुरू होती है। हम तीनों में बहुत विवाद हो रहा है इसके चक्कर में। अब आप ही बताएं कि हम प्रार्थना करें कि विवाद करें। तो पादरी ने उनके पैर पकड़ लिए और बोले कि अभी तक आपको हमने जो भी बताया है वो सब भूल जाइए। मेरी प्रार्थना जो है वो स्वीकार नहीं हुई, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई, क्योंकि जैसा कारनामा उन लोगों ने दिखाया था, ऐसा ऐसा चमत्कार जीसस के बाद दुनिया ने नहीं देखा था। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है, लियो टोल्स्टॉय हमें ये बताना चाहते हैं कि भाव का जो महत्व है, उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए, उन्होंने प्रोसेस फॉलो नहीं की, उन्होंने जो चले आ रही हैं जो परंपराएं उनको फॉलो नहीं किया, लेकिन उनका भाव सच्चा था, तो वो डायरेक्ट कनेक्ट हो गए थे ऊपर से। तो ये भाव का महत्व इसमें हमको समझ में आता है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है ग्रेटिट्यूड से, कृतज्ञता से। कृतज्ञता का ही मूल तत्व है भाव, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ये एक स्टोरी के माध्यम से हमने इसको समझने की कोशिश की है। आप इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं भावना के, ठीक, कि अगर आपकी भावना सही नहीं है, कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में देखते हैं कि कुछ जैसे कुछ लीडर्स होते हैं ऐसे कि जब वो काम शुरू करते हैं, जब वो एकदम बेसिक्स पे होते हैं, धरातल पे होते हैं, बुनियादी स्तर पे होते हैं, तब वो बहुत सारी चीजों में जो है एक एक मेंटेन करके चलते हैं, एक चीजें जो है वो समझ करके चलते हैं, बातों को मान करके चलते हैं, ठीक। लेकिन जैसे जैसे कुछ समय होता है, कुछ उनका प्रमोशन होता है, डिवाइसेस बढ़ती हैं, और कुछ डिवाइसेस ज्यादा, कहना चाहिए, बढ़ने लगती हैं, वो खुद से डेमो करने लगते हैं, क्लोजिंग करने लगते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो है वो भाव बदल जाता है, फिर वो मैं का भाव आता है कि ये तो मैं कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूं तो मुझे इसको बताने की भी क्या जरूरत है, किसी करता तो मैं हूं। तो वो भाव जो है वो बदल जाता है। इसीलिए कई बार जो है हमने देखा है कि जो हमको अनवांछित परिणाम है वो कई जगह पे कुछ लोगों को नहीं मिल पाते हैं, इस वजह से, क्योंकि जो है भाव बदल गया, वाइब्रेशन चेंज हो गई। यूनिवर्स उसी प्रकार से हमको वापस करता है जैसा हमने उसको दिया है। तो इसको एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले रातों रात सेंसेशन बन गए थे दो सेलिब्रिटी का नाम बताता हूं मैं। एक का नाम है रानू मंडल, और दूसरे का नाम है बाबा का ढाबा, जो बहुत फेमस हुए, रातों रात फेमस हो गए थे ये लोग। और इनको रानू मंडल को तो बॉलीवुड में भी चांस मिला था, उन्होंने कोई शायद सॉन्ग वगैरह भी उन्होंने रिलीज किया था। तो और इसके अलावा जो है अपना बाबा का ढाबा, जिनको एक यूट्यूबर ने, एक फूड ब्लॉगर ने फेमस किया था, वो रातों रात फेमस हो गए थे और पूरे इंडिया से लोगों ने उनके लिए डोनेशन भेजा था। अब आप मुझे बताइए, ये लोग जब इतने टॉप, इतने हाईलाइटेड थे, इतने जब इनको प्रकृति ने दिया, ऊपर वाले ने दिया, ठीक है, लेकिन आज ये लोग कहाँ पे हैं? ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। केबीसी वन का जो विनर था वो कहाँ है आज? इंडियन आइडल फर्स्ट का जो विनर था वो कहाँ है आज? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनका भाव बदल गया वहां पहुंचने के बाद। ऐसा इनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि वो फिर जो वाइब्रेशन उन्होंने दिए, वैसे ही उनको फिर 10 गुना होकर के वापस मिला। तो इसलिए ये शिखर पे पहुंचने के बाद भी उस कामयाबी को मेंटेन नहीं कर पाए, या कहना चाहिए डाइजेस्ट नहीं कर पाए, है ना। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे रानू मंडल के, जो वो पत्रकारों से एरोगेंट और इस नजरिए से बात कर रही है ना, ईगो में बात कर रही है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे बाबा के, जिन्होंने उसको फेमस किया, जिस यूट्यूबर ने,
उसी के खिलाफ उन्होंने एफआईआर डाल दी। तो प्रकृति ने उनको वापस किया सूद समेत। आज गुमनामी में है दोनों, फिर से उसी जीवन पे आ गए, शायद उससे भी बदतर, जहां से वो चले थे। तो इस प्रकार से ये भावना का जो है, भाव का जो महत्व है वो हमको समझना है, वही हमको ग्रेटिट्यूड तक लेके जाएगा। पहली जो शुरुआत होगी वो यहाँ से होगी। ठीक है, इसके अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जब हमको पता है कि ग्रेटिट्यूड करने से इतने सारी चीजें हो सकती हैं, इतने सारे मिरेकल हो सकते हैं, चमत्कार हो सकते हैं, हमारी जिंदगी पूरी तरीके से रूपांतरित हो सकती है, बदल सकती है, फिर भी लोग करते क्यों नहीं? इसका भी कारण जो है, मैंने थोड़ा जो समझने की कोशिश की, जो मुझे समझ में आया तो है, जो मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। हमें नया इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि हमने पुराने को पकड़ रखा है। और आपके अंदर कृतज्ञता की भावना तब तक नहीं आ सकती है जब तक आपके अंदर ईर्ष्या की, द्वेष की, जलन की, उड़न की, ईगो की भावना है। मैं इसको रिपीट करता हूं, आपके अंदर कृतज्ञता की भावना तब तक नहीं आएगी जब तक आपके अंदर ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, जलन की भावना, जेलसी की भावना, उड़न की भावना, ईगो की भावना, एरोगेंस की भावना है। तो जिसके अंदर ये भावना है वो ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाता, क्योंकि ये आड़े आ रही। तो धीरे धीरे जब हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, है ना, जब हम इसको, आप शुरू कर दीजिए, अगर ये भावना है तो भी आप शुरू करिए। धीरे धीरे ये भावनाएं क्षीण होने लगेंगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो है, ये भावनाएं क्षीण होकर आपकी जो है कृतज्ञता की भावना प्रबल होने लगेगी। ये आप करके देखिए इसमें। इस कारण जो है, जब तक ये भावनाएं रहेंगी तब तक आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा। इसका एक एग्जाम्पल को समझते हैं इसको। महाभारत में एक घटना है, जो दुर्योधन और कृष्ण का संवाद होता है। दुर्योधन कृष्ण का संवाद में हमने देखा है कि दुर्योधन से श्री कृष्ण आए थे, दुर्योधन से, और एक प्रपोजल लेकर के पांडवों की तरफ से। और पांडवों ने कहा था कि आधा राज्य वैसे कायदे से मिलना तो चाहिए, लेकिन नहीं देगा तो आप 5 गांव ले लेना, बस उतने में अपन जो है समझौता कर लेंगे। तो श्री कृष्ण ने प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा दुर्योधन के सामने कि 5 गांव दे दो एटलीस्ट, तो ये युद्ध टल जाएगा। मैं बात करने आया हूँ, ये फाइनल डिस्कशन है, फाइनल बातचीत है। अगर युद्ध टालना है तो सिर्फ ये एक रास्ता है कि भाई ठीक है, बाकी का राज्य तुम रख लो, वैसे कायदे से है तो पूरा उनका, लेकिन तुम 5 गांव दे दो, बस इतने में बात सेटल हो जाएगी। अच्छा, दुर्योधन को ये समझ में आ रहा है कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये सही नहीं। तो वहां पे एक दुर्योधन का जो कोट है, वो ये बोलते हैं, है ना, जानमि पापम नच में निवृत्ति और जानमि धर्मम नच में प्रवृत्ति। ये दुर्योधन कहता है कि मुझे पता है कि पाप क्या है, पाप और पुण्य क्या है, और मुझसे पाप हो रहे हैं ये भी मुझे ध्यान है, और मुझे ये भी पता है कि धर्म क्या है, और मैं अधर्म कर रहा हूँ ये भी मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि उनका आधा गांव मुझे कायदे से देना चाहिए, कायदे से तो पूरा देना चाहिए क्योंकि सब उनका है, लेकिन क्या करूं, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, जान अमि धर्मम नच में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मेरी नहीं है कि मैं जो है, मेरे नेचर में ही नहीं है ये चीज, तो मैं चाह के भी नहीं कर पाता। कोई ऐसी शक्ति है जो मुझसे ऐसा करवा रही है। अब वो शक्ति कह लीजिए, या मतलब एक एक मेंटल स्टेट हमको यहाँ से भाव का जो है वो समझने को मिलता है कि जबकि ये संवाद कब हुआ था, जब द्रौपदी चीरहरण हुआ उसके 14-15 साल बाद हुआ ये। मतलब उसके बाद भी जो है दुर्योधन की जो मानसिक अवस्था है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो जैसा हमने पीछे समझा है ना कि जब तक हमारे अंदर ये सब भावनाएं हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, तब तक जो है कुछ भी हो जाए हम आगे आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है भाव हमको सबसे पहले अपना सही करना पड़ेगा, है ना। और सही भाव क्या है, उसको भी उसका कुछ उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि भावना की एक्चुअल में ताकत कितनी होती है, कितनी पावर होती है भाव में। ठीक है? एक, अगर आप लोगों ने सुना होगा 1964 64 के आसपास में यूएस में घटना होती है कि एक बच्चा है छोटा, और उसके ऊपर एक पूरा का मिनी ट्रक जो है
यानी जो हम लोग बोलते हैं ना, ये लोडिंग गाड़ी वगैरह, वो उसके ऊपर उसके नीचे बच्चा एक छोटा सा दब गया था। तो उसकी जो माँ है, जो उसकी मदर है, अब यहाँ पे आप भाव देखिए, ममता का जो भाव है, उसकी पावर बता रहा हूँ आपको, और ये रियल इंसिडेंट है। उसकी जो मदर है, जो 20 किलो वजन भी नहीं उठा सकती थी, उसने लगभग 5 से 10 सेकंड के अंदर पूरा मिनी ट्रक उठा दिया। 64 की बात है, और रियल इंसिडेंट है, डॉक्यूमेंटेड है, आप जाके उसको देख सकते हैं। भाव का जो ताकत है, भावना की जो ताकत है, पावर है, वो इसमें हमको समझ में आती है कि ये कितनी पावरफुल चीज है। और कभी कभी ऐसी जो घटनाएं होती हैं, विज्ञान भी उसको हैरानी के नजरिए से देखता है, क्योंकि विज्ञान के हिसाब से ये तो मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। विज्ञान ये कहता है कि अगर इंसान को 9 डेसिबल से ज्यादा दर्द हो जाए तो वो सहन नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन आप ये समझिए कि जो ममत्व का भाव है, जो माँ है, जो गर्भवती है, वो अपने बालक को, अपने शिशु को जन्म देने के लिए 12 डेसिबल तक का दर्द सहन करती है। जबकि साइंस जो है, साइंस ये मानता है कि 9 डेसिबल से ज्यादा मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। तो ये कैसे हुआ? ये भाव की ताकत है, ये जो इमोशंस हैं, जो वाइब्रेशन है, ये जो भावना है, ये जो हमारे अंदर से जो चीजें, भावना जो निकल रही, कृतज्ञता जो निकल रही है, उसकी पावर है जो हम देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है, जब हमारा भाव धीरे धीरे हमारा सही होने लगेगा, हमारे जो फीलिंग्स सही होने लगेंगे, तो हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी सही होने लगेगी। आपने सुना होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रियल चीज है ना? आपने सुना होगा एवरीथिंग इज एनर्जी। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब एनर्जी है, सब एनर्जी का रूप है। और हर एनर्जी का जो सोर्स है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। इसीलिए जो जिस प्रकार के लोग रहते हैं, जो उनका मानसिक जो स्थिति रहता है, उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों के बीच में वो जाते हैं, उन्हीं लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही घटनाओं को अट्रैक्ट करते हैं, वैसी ही चीजों को वो अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐसी लेकर के चल रहे हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से अगर इस भाव भाव को हम अपने बिजनेस में अप्लाई करें, कैंजन के बिजनेस में, तो आप देखिए कि बहुत सारी चीजें आपकी बदल जाएंगी। काफी सारे जो नए साथी मुझे मिलते हैं, और वो पूछते हैं कि सर, लोगों को हम बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं है, या इग्नोर कर देते हैं, या समझ नहीं पाते हैं। ठीक है? तो इसके अगर पीछे का अगर कारण को हम देखें, तो हम लोगों को जब बताने जा रहे हैं, तो आप ये उस समय एक बार थोड़ा सा एग्जामिन करें कि आपका भाव क्या है, उसके उस दौरान आपका इंटेंशन क्या है। क्या आपके मन में ये चल रहा है कि ये सामने वाला मशीन ले लेगा तो मेरे बने की लाइन में चला जाएगा, तो मेरे को इतना पैसा आ जाएगा? आपका भाव क्या चल रहा है? और आपको यकीन नहीं है कि आपके मन से जो वाइब्रेशन निकलती है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक जो है वो ट्रांसफर होती रहती है ना? आप अगर एक सिंपल सा, अगर इसका एग्जांपल लेना है, तो आप 2 ग्लास रखिए, ये डॉक्यूमेंटेड है ये भी। 2 पानी के कांच में ग्लास रखिए, एक में लव लिखिए, एक में हेट लिखिए। एक को बहुत सारा प्यार दीजिए, अबंडेंस दीजिए, उसको अच्छी अच्छी चीजें बोलिए, पॉजिटिव चीजें बोलिए। और एक ग्लास जो है, पानी का ग्लास है, उसको आप भला बुरा बोलिए, उसको बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें बोलिए, उसमें हेट लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि रात में जब उसको रखेंगे तो वो ग्लास जो है वो क्रैक हो जाएगा। वाइब्रेशन में जो है इतनी पावर होती है, कोई भी वाइब्रेशन, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। ब्रेन को तो नहीं पता ना, उसको सही और गलत के बीच में भेद नहीं पता है, उसके लिए तो सब सही। तो जब हम बिजनेस में जाते हैं नए लोगों को, तो हमारी इंटेंशन क्या है, भावना क्या है, और इसी भावना को अगर हम थोड़ा सा बदल दें, कि अगर हम किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं, तो हमारी भावना ये हो कि अगर ये हमसे मशीन लेगा तो इसका परिवार खुशहाल होगा, और सॉरी, इसका परिवार खुशहाल होगा, और लाइफ टाइम जो है इसकी फैमिली सेफ रहेगी, है ना? ये हमारी भावना रहे कि इसको इससे बहुत बेनिफिट होगा, इसका फायदा होगा, इसकी तबीयत में बहुत सुधार होगा, बहुत परेशान रहता है। तो ये हमारी भावना हो गई, देने की भावना हो गई। अभी क्या थी, इसके पहले लेने की भावना थी, अब देने की भावना हो गई। अब आप ये प्रयोग करके देखिए, उसके बाद आप देखिएगा कि जिनके पास आप जा रहे थे पहले,
और अब जो आप जा रहे हैं, तो एक तो आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और आप जो बोल रहे हो, अब आप हेजिटेशन आपके अंदर नहीं है, अब हिचकिचाहट नहीं है आपके अंदर, क्योंकि देने का भाव आ गया ना। अब देने का आपके अंदर जो है वो वाइब्रेशन चला गया, है ना। देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, और लेने वाले का हाथ जो है वो नीचे रहता है। तो जैसे ही हमने भाव बदला, वहां पे पूरा सीन जो है वो चेंज हो जाता है। जो हमारे साथी, जो बिजनेस पार्टनर हमारे साथ आते हैं, जो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए हम भाव रखें कि इसकी ग्रोथ हो, ये आगे बढ़े, ये तरक्की करे, अपनी लाइफ में अच्छा मुकाम हासिल करे, है ना? मैं चाहता हूं कि इसका 500 1000 लोगों का नेटवर्क बने, मैं उसमें जो हेल्प कर सकता हूं मैं करूंगा। तो ये भाव बदल गया, ठीक है। और हर किसी के प्रति, क्योंकि हम जो है, हम टीम भावना जो है हमारे अंदर, उससे हमको काम करना है, क्योंकि ये सिंगल गेम नहीं है, ये टीम का गेम है, टीम प्लेयर से हम लोग। और इसी प्रकार से सभी के प्रति, चाहे वो हमारे डाउनलाइन हो चाहे अपलाइन हो, कई बार ये देखा जाता है कि अपलाइंस को लेकर के कोई डाउनलाइन जैसे जाते हैं, कहीं पे भी डेमो हो रहा है या कुछ भी चीजें हो रही हैं, है ना? तो वहां पे उनको बिठा करके, और वो या तो फोन पे लगे हैं, या उनको बिठा करके वो चले गए, बाहर चले गए बिठा करके कि चलो ये तो डेमो देगा, ये इसका तो काम ही है। और कई बार ऐसा होता है कि वो सो जाते हैं, वो चिर निद्रा में चले जाते हैं, ठीक है। आप देखिए इसमें भाव क्या है। भाव ये है कि ये जो भी हैं, आए हैं, ये काम करेंगे, मेरा काम तो हो ही जाएगा डेमो। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि प्रकृति क्या, उसको क्या मैसेज जा रहा है, जो प्रोस्पेक्ट है उसको क्या मैसेज जा रहा है। उसको ये मैसेज जा रहा है सबसे पहला कि ये जो भी ये आदमी जो चीज बता रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और उसका कोई महत्व नहीं है। तो जब यही नहीं सुन रहा है तो मैं सुन के क्या करूंगा। इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें नुकसान उन्हीं का। तो देखिए भाव बदलने से सिर्फ, और यही ऐसा हुआ रहता है कि जब वो किसी भी अपने सीनियर मोस्ट को, एलओएस से किसी को भी लेके गए हैं, वो प्रॉपर उनको आइडेंटिफाई करते, उनको वहां पे बैठते, और ऐसे सुनते जैसे वो पहली बार सुन रहे हैं, जैसे वो पहली बार सुन रहे हैं ध्यान से। तो उनका जो प्रोस्पेक्ट है, उसको क्या लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज बोली जा रही है कि ये आदमी इतना ध्यान से सुन रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो भी बहुत ध्यान से सुनेगा। इसको मिररिंग टेक्निक बोलते हैं कम्युनिकेशन। हालांकि वो अलग पार्ट है, उसको कभी अपन कम्युनिकेशन के उसमें लेंगे। तो आप देखिए भाव बदल गया, तो वहां पे पूरा जो चीज थी वो चेंज हो गई, है ना? तो सभी के प्रति जो है हम ग्रेटिट्यूड रखें, वो भावना रखें। और जिन्होंने भी हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी योगदान दिया है ना? जैसा भी योगदान दिया है, शारीरिक रूप से दिया है, मेंटली दिया है, मॉरली दिया है, कैसा भी दिया है, तो उनको सबको हम धन्यवाद करें। तो थैंक यू सो मच। ये आज का हमारा सेशन था, और मैंने प्रयास किया जो भी मुझे इसके संबंध में जानकारी है, और इसने मेरे जीवन में बहुत बदलाव किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण ये विषय था। और अ, इसीलिए जब मुझे पहली बार मौका मिला वाव के मंच में, तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा विषय है, इसको रखने से काफी हमारे उसमें भी काम आएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी गुरुजन जो हैं उनको सभी को प्रणाम। हो चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, या किसी के साथ कोई भी रिलेशन हो, हर जगह पे ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक तहे दिल से धन्यवाद आपका। अगर किसी को सर से कुछ पूछना या जानना है तो हैंड रेस कर सकते हैं। नमः शिवाय। क्या बात है रजनीश जी, आपका पूरा सेशन मैंने सुना, और आपने फिर से रिकॉल कर दिया। मैं ये मानता हूं कि ये जो है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आज का जो सेशन था। क्योंकि और स्पेशली हमारे काम में भी, क्योंकि आज इतने सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं। मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि जैसे अयोध्या जी में भगवान राम की मूर्ति बनी, तो वो मूर्तिकार ने मूर्ति बहुत जबरदस्त बनाई, लेकिन उसके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा डाली गई, तब वो पूजने योग्य बने। तो ये जो चीजें है ना, ये वो आत्मा है, वो प्राण प्राण है, जो सर ने आज मीटिंग के माध्यम से रखे थे हमारे बीच में। तो जो आपका समर्पण का भाव है, स्वीकार का भाव है ना, और कृतज्ञता का भाव है, ये तीन चीजें ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा का काम करती है, और आप पूजने योग्य जिसको बोलते हैं, आप बन सकते हैं। तो सर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, मुझे भी थोड़ा सा निकलना है, और इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी सेंड किया था। थैंक यू। जी जी, बहुत जबरदस्त शानदार सेशन था। बहुत बहुत धन्यवाद सर।